एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम जो कि हर एक इंसान आज के समय पर फेस करता है, उस प्रॉब्लम का नाम है चीजों को जल्दी भूल जाना। ऐसा कितनी बार आपके साथ हुआ है कि आपने जो कल पढ़ा था वो आज आपको याद नहीं है, और जो आप आज पढ़ोगे वो तो कल बिल्कुल याद नहीं रहेगा। चलो इसी का एक सिंपल सा टेस्ट मैं आपका ले लेता हूं। क्या आपको याद है कि लास्ट YouTube शॉर्ट्स पे या फिर लास्ट इंस्टा रील पे आपने कौन सी वीडियो देखी थी? 90% लोगों को ये चीज याद ही नहीं होगी। और ये जो मेमोरी वाली प्रॉब्लम है ना, वैसे तो इसके बहुत सारे रीजन है, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट एंड सीक्रेट रीजन है शुगर। I think sugar is the biggest poison in the world. शक्कर कभी नहीं है, कुछ तो करा होगा। मैंने सोच लिया था ये पॉइजन है। हाँ, चीनी सुन के शॉक लग रहा होगा, लेकिन एक रिसर्च कंडक्ट करी गई थी हार्वर्ड की तरफ से, जिसके अंदर उन्होंने 249 लोगों की डाइट के अंदर एक्सेस शुगर को ऐड कराया, यानी उन्हें हर रोज एक हाई शुगर की डाइट दी, और उसके बाद उनके ब्रेन का स्कैन निकाला गया, और उस स्कैन को देख के हर कोई शॉक हो गया। पता है क्यों? क्योंकि उनके स्कैन के अंदर ब्रेन का एक पार्ट जिसको हम हिपोकैम्पस बोलते हैं, उसका साइज थोड़ा अजीब सा दिखाई दे रहा था। अब ये जो पार्ट है ना हिपोकैम्पस, ये वही पार्ट है जो कि आपकी लर्निंग और मेमोरी को कंट्रोल करता है, और इसके साइज में चेंज आ जाने का ये साफ मतलब है कि शुगर ने मेमोरी और लर्निंग पे इंपैक्ट डाला है। और ये जो आज के समय पर भूलने की बीमारी हो गई है ना, इसका भी रीजन शुगर ही बन जाता है। तो क्या सच में शुगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? और अगर हाँ, तो आप कैसे इस शुगर को अवॉइड कर सकते हो? क्योंकि शुगर आप छोड़ना तो चाहते हो, बट आज के समय पर आपको शुगर की एडिक्शन लग चुकी है। तो चलिए समझते हैं इन सारी चीजों को डिटेल में। भारत में बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे लोगों को जज करते कि वो देखो अल्कोहल पी रहे, पर खुद वो एक लीगल ड्रग खा रहे हैं जिसका नाम है शुगर। मोटापा, ओबेसिटी, वजन, ये ज्यादा कॉमन हो रहा है। अल्कोहल तो लोग धीरे धीरे कम भी कर रहे हैं समझ के। तो ये एक चीज है जो हमको ध्यान देना चाहिए। अल्टीमेटली लिवर भी इन्वॉल्व होगा, और एक बड़ा प्रॉब्लम और है, लिवर और शुगर का बहुत करीबी संबंध है। Sugar is a poison. The body was never designed to consume as much sugar as we do. हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। अभी आपको मैं कुछ ऐसे डेली प्रोडक्ट्स का नाम बताने वाला हूं जो कि आप हर रोज यूज करते हो। अगर आप इन 5 प्रोडक्ट में से कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो ना, तो कमेंट में आज यस लिखना, और अगर आप नहीं यूज करते तो कमेंट में नो भी जरूर लिखना। सबसे पहला प्रोडक्ट है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक के अंदर 35 से 40 ग्राम शुगर होती है। कोल्ड कॉफी के अंदर 40 से 50 ग्राम शुगर होती है। पेस्ट्री या फिर केक जिसके अंदर 30 से 35 ग्राम शुगर होती है। वहां पर आइसक्रीम का एक छोटा सा स्कूप जिसके अंदर 18 से 23 ग्राम शुगर होती है। और क्रीम बिस्किट जो कि हर एक इंसान हर रोज खाता है, उसके अंदर 20 से 25 ग्राम शुगर होती है। अब सुन के आपको लग रहा होगा कि हाँ, ये तो हम डेली खाते हैं, बट ये आप हमें क्यों बता रहे हो और ये शुगर का नंबर क्यों बता रहे हो? क्योंकि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट से ये पता चला कि अगर एक इंसान को फिट रहना है तो उसको हर रोज सिर्फ 25 ग्राम शुगर कंज्यूम करनी है। अगर ये नंबर 50 ग्राम से ऊपर निकल जाता है ना, तो वो इंसान एकदम अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी उसको बहुत सारी बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। और अगर मैं आपको इंडियंस की रियलिटी बताऊं, तो हमारे लिए तो चाहे कोई भी त्योहार हो, चाहे कुछ भी फंक्शन हो, मीठा तो एकदम जरूरी है। अगर आप दिन में 2 कप चाय भी पीते हो ना, और उसके अंदर चीनी डालते हो, तो उसका अमाउंट भी 25 ग्राम से ज्यादा निकल जाता है। अब सोचो, इतना ज्यादा शुगर जो कि आप हर रोज कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट की फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हो, उससे आपको क्या क्या हो सकता है। अब इसी चीज को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि देखो, शुगर उतनी भी बुरी नहीं है, क्योंकि 2 प्रकार की शुगर होती है। एक होती है नेचुरल शुगर और एक होती है प्रोसेस्ड शुगर, या फिर हम इसको एडेड शुगर भी बोल सकते हैं। ये जो नेचुरल शुगर है ना, ये फ्रूट्स के अंदर पाई जाती है, या फिर वेजिटेबल्स के अंदर पाई जाती है, और दूध के अंदर भी पाई जाती है। अब ये जो शुगर है ना, ये हेल्दी है। इवन इसी शुगर की वजह से आपका दिमाग चल पाता है, आपकी बॉडी चल पाती है। यानी ये जो नेचुरल शुगर है, ये तो हमारी बॉडी के लिए एकदम जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। वहीं पर बात आती है प्रोसेस शुगर की। अब जो प्रोसेस शुगर है ना, एडेड शुगर हम इसको बोल सकते हैं, और ये एकदम खराब है। जैसे हम चाय के अंदर एक्स्ट्रा चीनी मिलाते हैं, ये जो प्रोसेस शुगर हम मिला रहे हैं ना, ये हमें बहुत ज्यादा डैमेज करती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। अब तुम पूछोगे कि हाँ, इंपैक्ट तो लेकर आती है, वो हम मान लेते हैं, बट मेमोरी लॉस का चीनी से क्या लेना देना, मैं समझाता हूं।
ये जो चीनी है ना, ये आपके दिमाग पे इंपैक्ट डालती है, और वो भी 3 सिंपल स्टेप्स के अंदर। समझना इस चीज को। सबसे पहले आता है स्टेप नंबर 1। जैसे ही आप इस चीनी को कंज्यूम करते हो, आपके ब्लड के शुगर लेवल या फिर आप ग्लूकोज लेवल बोल सकते हो, वो अचानक से स्पाइक कर जाते हैं। इसी चीज को समझने के लिए आप ऐसे समझो, आप एक मोबाइल फोन चला रहे हो और उस मोबाइल फोन के अंदर आप बहुत सारे एप्लीकेशंस को एक साथ खोल लेते हो। उससे क्या होगा, वो जो मोबाइल फोन होगा वो ओवरहीट होने लगेगा। ये सेम होता है आपके दिमाग के साथ। जब आपके ब्लड के अंदर ये जो शुगर लेवल है इंक्रीज करता है, तो आपका ब्रेन जो होता है वो अपने काम करने के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से जो न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन होता है, वही कनेक्शन जिसकी मदद से आप चीजों को याद कर पाते हो, समझ पाते हो और बोल पाते हो, वो सारे कनेक्शंस वीक होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी लर्निंग और मेमोरी दोनों इंपैक्ट होती है। फिर आता है स्टेप नंबर 2, जिसके अंदर ये जो शुगर है ना, ये एक ऐसे प्रोटीन को डैमेज करने लगता है जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस प्रोटीन को बोलते हैं BDNF, यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। अब ये जो प्रोटीन है ना, ये ब्रेन के न्यूरॉन्स को रिपेयर करता है। अब शुगर जो है ना, वो इसी प्रोटीन को खत्म कर रहा है। अब सोचो, अगर न्यूरॉन्स रिपेयर ही नहीं होंगे तो आखिर आप चीजों को याद कैसे कर पाओगे, प्रोसेस कैसे कर पाओगे। और फिर आता है स्टेप नंबर 3 और सबसे डेंजर स्टेप, डोपामिन सिस्टम हाईजैक। क्या आपने कभी नोट करा है, हम जैसे शुगर खाते हैं हमें बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आप शुगर खाते हो, आपके ब्रेन में से एक सिग्नल रिलीज होते हैं, एक केमिकल रिलीज होते हैं जिसका नाम होता है डोपामिन। ये डोपामिन वही केमिकल है जो कि हमें खुशी प्रोवाइड करता है। अब वैसे तो ये अच्छी चीज है, लेकिन जब हम ज्यादा शुगर खाते हैं तो हमारे ब्रेन को आदत पड़ जाती है, और वहीं पर आपका ब्रेन एडिक्टेड हो जाता है इस शुगर की वजह से। इसी वजह से ये जो शुगर है, ये आपके ब्रेन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट लाती है। और इसी चीज को प्रूव करने के लिए ना, एक स्टडी भी की गई थी 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की तरफ से, जिसके अंदर उन्होंने कुछ चूहों को लिया। उन चूहों को हाई शुगर वाली डाइट दी अगले 6 हफ्तों के लिए, और पता है रिजल्ट क्या आया? जब उनके ब्रेन को स्टडी करा गया तो उनके हिपोकैम्पस तो बदल ही चुका था। इवन बहुत सारे चूहे तो ऐसे भी थे जिनकी मेमोरी लॉस हो चुकी थी। यानी जो शुगर है, ये मेमोरी लॉस का भी एक बहुत बड़ा रीजन बन चुका है। अब सोचो कि शुगर तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? आखिर कैसे हम इस शुगर को कम कर सकते हैं, क्योंकि हम तो एडिक्टेड हो चुके हैं ना आज के समय पर। सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको ना 5 फैक्ट्स बताना चाहता हूं कि जो शुगर है ना, ये सिर्फ आपके दिमाग को खराब नहीं कर रही, ये आपकी पूरी बॉडी को खराब कर रही है। कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनको सुन के आप शॉक होने वाले हो। फैक्ट नंबर 1, अगर आप हर रोज एक कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, तो उस कोल्ड ड्रिंक की वजह से उसके अंदर इतनी ज्यादा शुगर होती है, उसकी वजह से आपकी हार्ट अटैक की चांसेस डबल हो जाती है। फैक्ट नंबर 2, अगर आप आइसक्रीम या फिर बिस्किट, क्रीम वाले बिस्किट हर रोज खाते हो, तो उसके अंदर इतना शुगर होता है जिसकी वजह से आपकी स्किन डल पड़ जाती है, और कम उम्र के अंदर ही आपको एजिंग जैसे सिम्टम दिखने लगेंगे। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि कम उम्र के अंदर बुजुर्ग दिखने लगते हैं। उसका रीजन ही है क्योंकि वो बहुत ज्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे हैं। अब अगर इसके पीछे की मैं साइंस समझाऊं तो साइंस बहुत सिंपल है। शुगर जो होता है वो इनडायरेक्टली कोलेजन एंड इलास्टिन, ये वो 2 सब्सटेंस हैं जो कि आपकी स्किन को टाइट और शाइनी रखते हैं, उनको तोड़ता है। और क्योंकि ये सब्सटेंस टूटने लगते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, आपकी स्किन डल पड़ने लगती है। फैक्ट नंबर 3, अगर आप हर रोज चॉकलेट खा रहे हो ना, तो ये जो चॉकलेट के अंदर शुगर है वो आपके लिवर को डैमेज कर सकता है और कुछ ऐसी बीमारियों को प्रोड्यूस कर सकता है आपके लिवर के अंदर जो कि जानलेवा भी साबित की गई हैं। उसके बाद आता है फैक्ट नंबर 4, अगर आप हर रोज 2 कोल्ड ड्रिंक पी लेते हो ना, तो पता है क्या होगा? जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे, उसके अगले 5 घंटे के लिए आपका इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वो होता है जो कि हमें वायरस, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है, वही इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा अगले 5 घंटे के लिए। अब सोचो, आप हर रोज कोल्ड ड्रिंक, शुगर कंज्यूम किए जा रहे हो, और आपका ये जो इम्यून सिस्टम है ना, ये धीरे धीरे समय के साथ कमजोर पड़ता जा रहा है। इसी वजह से आज के समय पर ये जो बीमारियां हैं, जैसे कि कोल्ड, वायरस, ये बहुत जल्दी हो जाता है लोगों को। क्यों? क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो तो ऑलरेडी वीक हो चुका है। और फिर आता है फैक्ट नंबर 5, कैंसर। हाँ, शुगर की वजह से इनडायरेक्टली कैंसर भी कॉज हो सकता है। समझाता हूं कैसे। कि जो कैंसर का सेल होता है ना, इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, अराउंड 100 या फिर 200 टाइम्स ज्यादा बाकी सेल के कंपैरिजन में। ये एनर्जी आती कहां से है? ये एनर्जी आती है एक्सेस शुगर से। सिर्फ इतना ही नहीं, जब हम शुगर कंज्यूम करते हैं, हमारी बॉडी में से इंसुलिन रिलीज होता है, और ये जो इंसुलिन है ना, ये कैंसर सेल को मल्टीप्लाई करने के सिग्नल्स भेजता है। यानी कैंसर सेल आपस में मल्टीप्लाई होते जाते हैं और कैंसर आपकी बॉडी में फैलता जाता है। यानी जो शुगर है ना, ये आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। अब इसके सॉल्यूशन क्या है? आखिर कैसे आप शुगर को अपनी जिंदगी से कम कर सकते हो, और बेटर अल्टरनेटिव्स क्या हैं, दूसरे ऑप्शन क्या हैं? तो समझाता हूं। 5 सिंपल हैक्स हैं मेरे पास। हैक नंबर 1,
द फाइबर हैक। अब ये फाइबर हैक क्या बोलता है? देखो, एक रिसर्च कंडक्ट करी गई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसमें उन्होंने ये पता करा कि अगर आपको कोई भी जंक फूड खाना है, या फिर आपको चॉकलेट्स खानी है, या फिर आपको कोई अनहेल्दी खाना खाना है, उस अनहेल्दी खाने से ना आपको बहुत ज्यादा आपकी शुगर लेवल्स जो है वो इंक्रीज होंगी, आपके ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप पता है क्या कर सकते हो? उस चीज को खाने से पहले हेल्दी खाना खा सकते हो। कुछ ऐसा खाना खा सकते हो जिसमें कि फाइबर है, जैसे कि वो सलाद हो सकते हैं, या फिर वो चने हो सकते हैं, पीनट बटर हो सकता है, कुछ भी ऐसा खाना जिसके अंदर बहुत सारा फाइबर है। अब इससे होता क्या है? साइंटिफिकली जब हम फाइबर को खा लेते हैं ना, और उसके बाद में हम शुगर वाले प्रोडक्ट्स को खाते हैं, तो हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो धीरे 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 इंक्रीज होता है, अचानक से इंक्रीज नहीं होता, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम्स आती है ना शुगर से, वो प्रॉब्लम्स 50 से 60% तक रिड्यूस हो सकती है। फिर आता है हैक नंबर 2, जो कि है क्रेविंग। अब शुगर की ना बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है लोगों को, उसका क्या सोल्यूशन है? 2 सोल्यूशन है। सबसे पहले, जब भी आपको शुगर की क्रेविंग हो रही है, आप फ्रूट्स खाने का ट्राई करो, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर भी शुगर ही है, बट वो शुगर अच्छा है, तो आप फ्रूट्स खा सकते हो। उसके अलावा अगर ज्यादा शुगर की क्रेविंग हो रही है, पानी पियो, क्योंकि बहुत सारी रिसर्चेस ये भी बताती हैं अगर हम पानी पीते हैं तो जो शुगर की क्रेविंग है ये 50% तक तो ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर जाती है। फिर आता है हमारा हैक नंबर 3, जो कि है अल्टरनेटिव ढूंढो। आप जितने भी खाने को हर रोज खाते हो ना, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक है या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर एक्सटर्नल शुगर मिलाई गई है, उसका अल्टरनेटिव ढूंढो। आपके जो 5 कॉमन प्रोडक्ट है ना, उनका अल्टरनेटिव तो आज मैं तुम्हें दे देता हूं। अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो उसके जगह नारियल पानी पियो या फिर लाइम वाटर पियो, ये बहुत अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है। उसके अलावा अगर आप कोल्ड कॉफी पीते हो तो कोल्ड कॉफी में शुगर मिलाना बंद करो, और अगर शुगर पसंद है तो जैगरी मिला लो ना यार। उसके अलावा क्या करना, बिस्किट की जगह आप ओट्स कुकीज खा सकते हो। ओट्स कुकीज वो होती हैं जो कि हेल्दी होती हैं, या फिर आप होल व्हीट वाली कुकीज आती हैं, वो भी आप खा सकते हो। उसके अंदर शुगर कम मिलाया जाता है और बहुत ज्यादा हेल्दी भी होती हैं। उसके साथ साथ आइसक्रीम अगर आप खाते हो ना, तो उसकी जगह आप योगर्ट खा सकते हो, यानी दही खा सकते हो। आजकल तो योगर्ट के फ्लेवर्स भी आते हैं। फिर बात आती है केक की। अगर आप केक खाते हो ना ज्यादा, या फिर पेस्ट्री खाते हो, तो उसकी जगह आटा ब्राउनी करके चीज आती है, वो आप खा सकते हो। मुझे पता है ये सारे प्रोडक्ट हल्के से एक्सपेंसिव होते हैं, बट आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। फिर आता है हमारा हैक नंबर 4, द रिवॉर्ड सिस्टम। देखो, हमें शुगर की क्रेविंग क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ना डोपामिन लेवल को इंक्रीज करना है। अब वो जो डोपामिन लेवल है वो तो अलग अलग तरीकों से भी इंक्रीज हो सकता है ना। कैसे? समझाता हूं। इमेजिन करो आपने एक गोल बनाया कि आज आप ये 4 टास्क करने वाले हो। अब जब आप उन चारों टास्क को कर दोगे ना, तो आपकी बॉडी के अंदर वही केमिकल रिलीज होगा, वही डोपामिन, जो कि शुगर खाने से हो रहा है। यानी अगर आप डेली का काम डेली कर लेते हो ना, तो आपको जो शुगर क्रेविंग वाली प्रॉब्लम है ये कम होती दिख जाएगी। और फिर आता है फाइनल हमारा 5th हैक, स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखो, बहुत सारी स्टडीज ये बताती हैं कि जब भी हम ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, हमें ज्यादा शुगर खाने का मन करता है। ये आपने भी देखा होगा, कभी आपका एग्जाम वगैरह होता है तो उससे पहले आपको बहुत ज्यादा शुगर या फिर बहुत ज्यादा जंक फूड खाने का मन करता है, होता है ना ऐसा? तो अगर आप कम स्ट्रेस लोगे, ऑटोमेटिकली आप कम शुगर को कंज्यूम करोगे। ये थे 5 सिंपल हैक्स। लास्ट में मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को ले रहे हो, उसके लेबल को जरूर पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक करो उसके लेबल के अंदर कितना एडिड शुगर है। अगर वो एडिड शुगर बहुत ज्यादा है तो ट्राई करो उस प्रोडक्ट को ना लेकर उसका कोई और रिप्लेसमेंट ढूंढो। अगर आप ये चीज कर लेते हो ना, तो फ्यूचर में जाकर आपकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर बहुत ज्यादा अच्छी लगी है ना वीडियो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर तो कर ही देना, बट मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मैं सोच रहा हूं हेल्दी फूड्स के ऊपर एक डिटेल सीरीज में स्टार्ट करूं ताकि आप सबकी मदद हो पाए। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।